दोस्तों, आज की मूवी में हम देखने वाले हैं जो को मारने के लिए खतरनाक लड़कियों और बहुत सारे सुपारी किलर। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां पैसों के लिए इंसान की जान कुछ भी नहीं, और जो जिस लड़की से प्यार करता है उसे लड़की से दूर जाना पड़ता है क्योंकि जो को एक अजीब तरह की बीमारी थी। और दोस्तों, इस दर्द, डर और मोहब्बत से भरी कहानी की शुरुआत होती है मेजी से। मेजी खूबसूरत मासूम सी बेली डांसर होती है और उस रात वह एक रईस गैंगस्टर की पार्टी में नाच रही होती है। हवा में चमक, शोर और रोशनी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था क्योंकि वह अमीर आदमी शादी करने वाला था और चारों तरफ नाच गाना चल रहा था। लेकिन किस्मत कभी किसी को बता नहीं देती कि अगला पल क्या होने वाला है कि तभी अचानक कुछ अनजान लोग वहां घुस आते हैं और बिना दया किए सब पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। चीखें, टूटते शरीर, भागती भीड़ और इसी अफरा तफरी में मेजी टकराकर जमीन पर गिर जाती है और उसका फोन दूर जा गिरता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, आंखों में सिर्फ एक सवाल कि क्या उसकी जान यहीं खत्म होने वाली है। तभी धुएं और चीखों के बीच एक अजनबी उभर कर आता है। वह है जो मेजी को अपनी बाहों में उठाकर उसे मौत की बारिश से दूर ले जाता है। मेजी का दिल जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन वह जो कि बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस करती है और नर्म कांपती आवाज में उसका धन्यवाद करती है। लेकिन उसी पल जो के चेहरे पर अजीब सी पीड़ा उभरती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, दुनिया धुंधली होने लगती है। मेजी पानी लेने दौड़ती है, लेकिन लौट कर आती है तो जो वहां नहीं होता, उसके पीछे सिर्फ बीमारी, दर्द और एक भारी जिंदगी का बोझ था। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि मेजी का फोन उसके पास ही रह गया है। जो फोन लौटाने जाता है वहीं जहां मेजी डांस प्रैक्टिस करती है। डांस टीचर पूछती है किस लिए आए हो, वह बस कहता है मेजी का फोन लौटाने आया हूँ। इतने में मेजी आ जाती है, फोन मिलने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है। जो जाने लगता है, लेकिन मेजी उसे रोककर एक होटल में कॉफी पीने का इनवाइट देती है और अपना नंबर भी देती है। जो बाहर निकलकर वह नंबर कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन दोस्त की आवाज उसे याद आती है कि जिंदगी में प्यार और एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। वह वापस जाकर नंबर उठा लेता है और इस तरह दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। मुलाकातें धीरे धीरे मोहब्बत बन जाती हैं। मेजी अपना दिल, अपनी रातें, अपनी हंसी सब कुछ जो को दे देती है, पर उसे नहीं पता था कि जो असल में कौन है। शहर का सबसे बड़ा सांप, शूटर सुपारी किलर, जिसका एक ही उसूल था, काम अधूरा नहीं छोड़ता। उसे नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक अमीर आदमी को खत्म करने का, और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, चारों तरफ बॉडीगार्ड ही बॉडीगार्ड होते हैं। लेकिन वह वेटर बनकर अंदर घुस जाता है और एक एक करके सभी को बेरहमी से खत्म करता है। अमीर गैंगस्टर डर से कांपते हुए कहता है, जितना पैसा मांगो दे दूं, बस जान छोड़ दो। लेकिन जो ठंडे दिल से कहता है, हमारे धंधे का वसूल है, काम अधूरा नहीं छोड़ते, और एक झटके में उसे उड़ा देता है। उसके तुरंत बाद जो को फिर से चक्कर आने लगते हैं, सब धुंधला पड़ जाता है और अगले दिन डॉक्टर ने उसका सिटी स्कैन किया और बताया कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। यह खबर सुनते ही जो टूट गया। कल ही तो बेचारे ने मैजी के साथ जिंदगी जीने का वादा किया था और आज देखते ही देखते सब कुछ खाक हो गया। उसे पता चला कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे हुए हैं। कि मेरियाना उससे नफरत करती है क्योंकि सालों पहले उसी ने उसके पिता को मारा था। लेकिन जो के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो चाहती तो जो को उसी वक्त मरवा सकती थी, लेकिन उनके धंधे का एक नियम था कि कोई भी किसी को पर्सनल वजह से नहीं मार सकता। जो बने का